हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपना मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले समझे डिटर्मिनेंट क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का एक सिंगल वैल्यू जो है वो हम इवैल्यूएट करते हैं मैथमेटिकली, जिसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। रिप्रेजेंटेशन इसका डिट ए या dt ए या मॉड ऑफ ए होता। शेप ऑफ अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकलती है, इसलिए शेप ऑफ डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होगा। इसका ऑर्डर 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5 कुछ भी हो सकता है। अगर एक nth ऑर्डर मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो n स्क्वायर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। साइन सिस्टम ऑफ ऑर्डर 2, 3 एंड 4। सबसे पहले मैं यहां साइन सिस्टम आपको सेकेंड ऑर्डर के बताता हूं। प्लस माइनस माइनस प्लस, सिंपल है। हमें जो है ऑल्टरनेटिवली प्लस और माइनस का साइन लगाना है। अगर थर्ड ऑर्डर होता ये तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाता। अगर यही चीज फोर्थ ऑर्डर की होती तो आप देखते प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड ऑल्टरनेटली माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। ये जो है साइन सिस्टम है आपके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर के मैट्रिक्स के। चलिए अब अपन देखते हैं हाउ टू इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करना है। देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं जहां पर मैं एलिमेंट ए बी सी और डी लेता हूं। ए बी सी और डी एलिमेंट लिया मैंने, मुझे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इवैल्यूएट करना है तो मैं यहां से ऐसे क्रॉस चलूंगा। इसको मैंने नाम दिया ए, तो मॉड ऑफ ए होगा ए डी, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, नीचे से ऊपर लेफ्ट टू राइट नेगेटिव, तो ए डी माइनस सी बी जो है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। अब अगर यही ऑर्डर 3/3 का होता, ऑर्डर 3/3 का है, मैं डिटर्मिनेंट का नाम बी दे देता हूं और बी के एलिमेंट मैंने लिखे ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। यहां मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो आप ध्यान देंगे आपको क्या करना है, आप ए लिखेंगे। सबसे पहले ए का साइन पॉजिटिव रहेगा। ए जिस रो में है ये रो को और इस कॉलम को हाइड कर लीजिए, बचेगा आपके पास ई एफ एच और आई। देन आप यहां माइनस बी लें। साइन सिस्टम में मैं आपको समझा के आया था, यहां पर माइनस लेना है, माइनस लेना है तो माइनस बी लिया आपने। जब माइनस बी लिया तो आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड किया, आपके पास बचेगा डी एफ जी और आई। फिर आप लेंगे प्लस सी, और जब आप प्लस सी लेंगे तो आपके पास ये दोनों हाइड करने पर डी ई जी एच बचेगा। अब देखें क्या करना है, ए ई आई माइनस एच एफ माइनस बी डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी ई, इसको इवैल्यूएट करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी। देखिए यहां पर
जब मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी मैंने बोला था इट इज सिंगल वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक की तो मैंने आपसे बात करी थी। एंड एनकोड सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब्ड बाय द मैट्रिक्स। ये लाइन मैंने छोड़ दी थी, वो जान करके छोड़ दी थी। चलिए समझते हैं इसको, इसका क्या मतलब होता है। देखें, मैं आपको पहले ज्योमेट्रिकल या प्रैक्टिकल, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ज्योमेट्रिकल या प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बताने जा रहा हूं। देखिए, मानते हैं वही डिटर्मिनेंट जो मैं अभी यूज करके आया हूं, a इक्वल्स टू ए बी सी डी, ये डिटर्मिनेंट है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का? इसको ऐसे समझें कि मैंने ये आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्लेन बनाया। यहां पर एक वेक्टर था मेरा ए बी से गिवन, दूसरा वेक्टर था मेरा सी डी से गिवन। तो ये ए बी और सी डी मिलकर जो रेक्टेंगल बना रहे हैं, ए बी और सी डी मिलकर जो रेक्टेंगल बना रहे हैं, इसका एरिया बेसिकली जो है ये आपको डिटर्मिनेंट देता है। डिटर्मिनेंट इसका एरिया देता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसका क्या मीनिंग है। चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिकल या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है, ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई इसके एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इससे एक पैरेललोपॉइड बनाऊं, ऐसे 3 डायमेंशनल शेप बनाया मैंने, जिसमें इसके कोऑर्डिनेट ए बी सी, ये हुआ डी ई एफ और ये हुआ जी एच और आई। फिगर को कंप्लीट करते हैं। इसके अब ये जो 3 डायमेंशनल फिगर है, इस 3 डायमेंशनल फिगर का एरिया जो है, यानी सॉरी एरिया नहीं, इसका वॉल्यूम जो है वो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। अब 3/3 के ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सेरस ने एक शॉर्ट ट्रिक दी, जिसको सेरस मेथड बोलते हैं। मेथड की एक लिमिटेशन है, पहले ही जान लें। लिमिटेशन यह है कि ओनली फॉर ऑर्डर 3, इसको सिर्फ 3rd ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए ही यूज करना है। तरीका बड़ा आसान है, ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, वही जो हमारा चला आ रहा था वही लिया है मैंने। यहां पर ए डी और जी, बी ई और एच को रिपीट कर दीजिए। ये दोनों कॉलम्स को मैंने यहां रिपीट कर दिया है। जब मैंने रिपीट किया तो देखें, ये डायगोनल्स जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मेन डायगोनल्स, इनको प्रोडक्ट करें। ए ई आई प्लस लगा दें बीच में, बी एफ जी प्लस लगा दें बीच में, सी डी और एच, इन तीनों का प्रोडक्ट प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट। अब माइनस लगाएंगे, माइनस नीचे से ऊपर जाएंगे,
माइनस GEC माइनस यहां से HF और A माइनस IDB। ऐसा करेंगे तो आपको एक ही स्टेप में इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने देखा डिटर्मिनेंट क्या है, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, क्या इसके साइन कन्वेंशन है, और कैसे एक सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की मुझे वैल्यू निकालनी है। इतने बेसिक्स काफ़ी हैं हमें अपनी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 करने के लिए। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।